नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो छात्र एमपी कांस्टेबल की तैयारी शुरू करना चाहते हैं उन छात्रों के लिए कि उनको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, किस राइटर की किताबें पढ़नी है, कौन से पोर्शन के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं किताबों के नाम सहित, राइटर सहित और उनका फ्रंट पेज आपको वीडियो में स्क्रीन पर दिखाऊँगा ताकि आप उस पुस्तक को आसानी से खरीद सकें और अपनी तैयारी जारी कर सकें। दोस्तों एमपी कांस्टेबल में सबसे पहला पार्ट आता है एमपी जीके और भारत का जीके। तो इन दोनों के कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एमपी जीके के लिए आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो दोस्तों जो स्क्रीन पर पुस्तक शो हो रही है भदौरिया एंड गौतम, आप ये पुस्तक भी खरीद सकते हैं या फिर महेश बर्णवाल की पुस्तक भी खरीद सकते हैं मध्य प्रदेश एक दृष्टि में। या फिर जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी भदौरिया एंड गौतम की पुस्तक खरीद सकते हैं, ये भी इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है। इसके अलावा आप इंग्लिश मीडियम की एक स्नेहिल त्रिपाठी के नाम से आती है, आप उसको भी खरीद सकते हैं। फिर आते हैं भारत का जीके। तो भारत का जीके के लिए आप जो लूसेंट जीके की जो बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो दोस्तों आपको इसकी तैयारी करनी कैसी है। प्रतिदिन आपको डेली सुबह 5 पेज पढ़ने हैं, उठकर फिर शाम को भी 5 पेज शाम में उनका रिवीजन करना है उन पाँचों पेजों का। इस तरीके से आप एमपी जीके और भारत का जीके तैयार कर सकते हैं जो कि 40 मार्क्स का आता है। पोर्शन आता है रीजनिंग का जो कि 30 मार्क्स की आती है एमपी कांस्टेबल में। तो इसके लिए एक प्रसिद्ध बुक्स है जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं, आर.एस. अग्रवाल की। दोस्तों ये आर.एस. अग्रवाल की 2 बुक्स आती हैं रीजनिंग की, दोनों में से आप कोई भी एक पुस्तक खरीद सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों ही बुक्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ना कैसे है, इसको आपको प्रतिदिन एक टॉपिक सॉल्व करना है और टॉपिक सॉल्व करने के बाद फिर उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है, यानी प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। अगला पोर्शन आता है एमपी कांस्टेबल में मैथ और साइंस का, दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं जिसमें से ज़्यादातर मैथ के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों के 30 प्रश्न आते हैं मिलाकर। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ मैथ्स की बुक। तो दोस्तों मैथ के लिए वही जो रीजनिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध बुक आर.एस. अग्रवाल की है, वही मैथ के लिए भी आर.एस. अग्रवाल की आती है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप राकेश यादव के नाम से एक बुक आती है, आप दुकान पर जाइए, बोलिए राकेश यादव की मैथ की बुक चाहिए, तो दुकान वाला आपको दे देगा। इसके बाद बात करते हैं साइंस की बुक के लिए। तो दोस्तों साइंस की बुक के लिए आप बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन में रहते हैं कि साइंस कहाँ से कवर करें। तो दोस्तों साइंस के लिए NCERT एसेंस, जो बुक स्क्रीन पर शो हो रही है ना, NCERT एसेंस यह पुस्तक आती है, इसमें NCERT का सार है। आप इसके डेली 5 पेज सुबह पढ़िए, वही 5 पेज शाम को पढ़कर रिवीजन कीजिए, तो आपका साइंस आराम से कवर हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अभी एग्ज़ाम होने के लिए काफ़ी समय है, लगभग 3 महीने का समय है। तो आप प्रतिदिन सुबह उठकर एमपी जीके, भारत का जीके के लिए लूसेंट और साइंस के लिए NCERT साइंस की बुक, इन तीनों पुस्तकों को एक एक घंटे सुबह पढ़िए और 5 पेज से ज़्यादा मत पढ़िए, सिर्फ 5 पेज पढ़िए। उन्हीं 5 पेजों का आप रिवीजन कीजिए शाम के समय। और हफ्ते में जो 5 दिन आपने पढ़ा है तो वीकेंड पर आप, हफ्ते के आखिरी दिन पर आप उन सभी पाँचों यानी कि 25 पेजों का आप रिवीजन बस कीजिए। इस तरीके से आपकी पुस्तकें, सभी तीनों पुस्तकें जो कि जीके, एमपी जीके और साइंस की कंप्लीट हो जाएंगी लगभग 2 से 3 बार 3 महीने के अंदर। फिर आता है मैथ और रीजनिंग का पोर्शन। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि आप प्रतिदिन कोशिश करें कि एक टॉपिक मैथ का और एक टॉपिक रीजनिंग का सॉल्व हो जाए। फिर जब आप ये संपूर्ण तैयारी कर लेंगे, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप डेली रूटीन के साथ पढ़ाई करेंगे तो फिर आपकी मैथ, रीजनिंग और साइंस, एमपी जीके और भारत का जीके सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर आपको
सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों एक पुस्तक आती है जो कि स्क्रीन पर शो हो रही है। वह पुस्तक हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। इस पुस्तक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, वो भी एमपी के पुराने सालों में पूछे गए प्रश्न, जिनको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें उसका वर्णन भी दिया हुआ है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चूँकि अभी काफ़ी समय है, इसलिए आप प्रतिदिन डेली 5-5 पेज पढ़ के 3 महीने से भी ज़्यादा का समय है, आप आराम से इन प्रश्नों को पढ़िए, आराम से पुस्तकों को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। चूँकि इस बार कट ऑफ लगभग 70 प्लस जाने की संभावना है। तो आप अपना टारगेट बनाकर रखिए कि एमपी जीके और भारत के जीके जो कि 40 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें से आप अपना टारगेट बना के रखिए कि 30 मार्क्स उसमें आ जाएं। फिर आता है मैथ और वो रीजनिंग, सिर्फ इसके 30 प्रश्न आते हैं। तो आप इसमें टारगेट बना कर रखिए अपना कि 25 प्रश्न आपको हर हाल में एकदम सही करने हैं। फिर अगला पोर्शन आता है मैथ और साइंस का। तो आप इसमें अपना टारगेट बना के रखिए कि इसमें भी आपको 30 में से 25 प्रश्न हर हाल में सॉल्व करने हैं। तो जब आप इतना टारगेट बना के रखेंगे तो आपके कुल मिलाकर 80 प्लस मार्क्स आने की पूर्णतः संभावना है, जिससे कि आपका एमपी कांस्टेबल में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, जो छात्र कोचिंग नहीं ले सकता है, वो इसको देखकर अपनी घर पर प्रिपरेशन करके आसानी से सिलेक्शन पा सकता है एमपी कांस्टेबल में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।